किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को दो जगह से कैसे कंट्रोल किया जाता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रैक्टिस के लिए हम एक पानी वाली मोटर को दो जगह से ऑन ऑफ करवाएंगे और ये कैसे मुमकिन होगा, आप भी जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। मैं हूं आसिम और आप हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गो टू द टॉपिक राइट नाउ। टू वे सर्किट बनाने से पहले टू वे स्विच के मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी होगा और ये टू वे स्विच सिंगल वे स्विच से कैसे मुख्तलिफ होता है। टू वे स्विच और वन वे स्विच में फ़र्क को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो डमी स्विचेस लगाए हैं। इन डमी स्विचेस में ये वाला हमारा वन वे स्विच है, जबकि ये वाला हमारा डमी टू वे स्विच है। अब वन वे स्विच का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं। हम इन दो पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट पर सर्किट की मेन को कनेक्ट करके इन कर देते हैं, जबकि दूसरे पॉइंट से हम हाफ वायर को आउट कर लेते हैं। अगर हम इस वाले पॉइंट पर सर्किट की मेन को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ वाले पॉइंट से हम हाफ वायर को आउट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सर्किट की मेन को कनेक्ट करते हैं तो ये वाले पॉइंट से हम हाफ वायर को आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट की मेन तार में से फेज गुजरकर आगे हाफ वायर में चला जाता है। इसी तरह जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो ये हमारे दो पॉइंट टूट जाते हैं और हमारा जो फेज है वो यहाँ पर सर्किट की मेन में स्टॉप हो जाता है और आगे हाफ वायर में फेज का बहाव रुक जाता है और हमारा जो कंपोनेंट है वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा वन वे स्विच में दो पॉइंट्स में किसी भी एक पॉइंट को हम इन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह दूसरे पॉइंट को हम आउट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम टू वे स्विच की बात करें तो इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं। इन तीन पॉइंट्स में ये जो दरमियान वाला पॉइंट होता है, इस पर हमेशा सर्किट की जो मेन वायर होती है वो कनेक्ट की जाती है, जबकि ये जो दो बाहर वाले पॉइंट्स हैं इन पर फेज की आउट को हासिल करने के लिए दो तारें कनेक्ट की जाती हैं। यानी कि टू वे स्विच के अंदर एक पॉइंट इन का होता है जबकि दो पॉइंट इसके आउट के होते हैं। जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की जानब करते हैं तो ये वाला पॉइंट टूट कर हमारा ऊपर वाले पॉइंट के साथ जुड़ जाता है और सर्किट की मेन में से फेज गुजर कर इस वाली तार में चला जाता है। जैसे ही हम इस स्विच को ऊपर की जानब करते हैं तो ये पॉइंट टूट कर इस पॉइंट के साथ जुड़ जाता है और फेज हमारा सर्किट की मेन से गुजर कर यहाँ पर जो तार कनेक्ट की होती है उसमें चला जाता है। अब हम अपने इस टू वे स्विच के दरमियान वाले मरकजी पॉइंट जिस पर हमारे सर्किट की मेन तार कनेक्ट है, इसका फेज इन आउटर पॉइंट्स पर जिस भी जानब हम भेजना चाहते हैं तो इस स्विच को हम उस जानब मूव कर देंगे। वन वे स्विच और टू वे स्विच के मैकेनिज्म को समझ लेने के बाद अब हम चलते हैं टू वे सर्किट की तरफ कि टू वे सर्किट कैसे बनाया जाता है। टू वे सर्किट बनाने के लिए हमें दो टू वे स्विचेस की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर दो टू वे स्विचेस लगाए हैं। हम इन दो टू वे स्विचेस की मदद से अपनी इस मोटर को इन दो मुख्तलिफ जगह से ऑन ऑफ करवाएंगे। हमने अपने सर्किट की मेन तार हासिल करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगाया है। इसी तरह न्यूट्रल स्ट्रिप में से एक न्यूट्रल की तार लगाने के लिए यहाँ न्यूट्रल स्ट्रिप लगाई है। इस सर्किट ब्रेकर पर हमने फेज को कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह हमारी न्यूट्रल स्ट्रिप पर भी मेन की न्यूट्रल कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम टू वे सर्किट की वायरिंग करके देखते हैं कि कैसे की जाती है। तो हमेशा की तरह मोटर के एक पॉइंट पर न्यूट्रल की एक तार डायरेक्टली कनेक्ट कर दी जाएगी।
अब इन दो स्विचेस में किसी भी एक स्विच के दरमियान वाले पॉइंट पर फेज की मेन तार कनेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर इस वाले स्विच के दरमियान वाले पॉइंट पर फेज की तार को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह दूसरे स्विच के दरमियान वाले पॉइंट से एक तार आउट होकर हमारी मोटर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी और ये हमारी हाफ वायर कहलाएगी। अब हमारी मोटर पर एक न्यूट्रल की तार और एक हाफ वायर कनेक्ट हो चुकी है। हमारी मोटर की वायरिंग यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। जबकि हमारे टू वे स्विचेस के दरमियान वाले पॉइंट्स पर ही तारें लगी हैं और दोनों टू वे स्विचेस के जो आउटर पॉइंट हैं वो अभी बाकी हैं। अब हम दोनों टू वे स्विचेस के आउटर पॉइंट को इस तरह आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अब हमारी टू वे सर्किट की वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपने इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हमने अपना सर्किट ब्रेकर ऑन किया तो हमारा फेज निकलकर यहाँ दरमियान वाले पॉइंट पर आया। यहाँ पर ये वाला आउटर पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ था तो हमारा फेज निकलकर इस तार में गया और यहाँ पर आके स्टॉप हो गया क्योंकि इस स्विच का ये वाला पॉइंट टूटा हुआ है। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऊपर की जानब मूव करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर से टूटकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। हमारा फेज निकल कर यहाँ हाफ वायर में जाएगा और यहाँ पर न्यूट्रल इस मोटर को ऑलरेडी मिली हुई है और ये हमारी मोटर चालू हो जाएगी। अब हम इस स्विच को ऊपर की जानब मूव करते हैं। फेज निकल कर हाफ वायर में गया और मोटर हमारी ऑन हो गई। अब हम इस मोटर को यहाँ से ऑफ करते हैं। अभी हमने अपनी मोटर को इस स्विच से ऑन किया और फिर इसी स्विच से हमने ऑफ किया। अगर हम अपनी मोटर को इस स्विच से ऑफ करवाते तो होना कुछ यूँ था, जैसे ही हमने इस स्विच को नीचे की तरफ मूव करना था तो हमारा ये वाला पॉइंट टूट कर यहाँ पर जुड़ जाना था और हमारा फेज इस तार में से गुजरता हुआ यहाँ पर आना था और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर टूटा होना था और नीचे की तरफ जुड़ा होना था तो हमारा फेज जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाना था। अब हम अपनी मोटर को इस वाले स्विच से ऑन करेंगे। जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की जानब मूव करेंगे ये कनेक्शन यहाँ से टूटा और हमारा फेज इस वाली तार में गया और यहाँ से आगे फिर हाफ वायर में जाते हुए मोटर को मिला। मोटर हमारी ऑन हो गई। अब हम अगर इस स्विच से ऑफ करवाएंगे तो यहाँ से कनेक्शन टूटकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, फेज यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस वाले स्विच से ऑफ करवाएंगे तो हमारा जो कनेक्शन है यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और फेज हमारा यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा और हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह हमारी मोटर का ऑन ऑफ का कंट्रोल हमें यहाँ दोनों स्विचेस में मिल रहा है। तो ये था हमारा एक टू वे सर्किट जिसकी मदद से हम अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को दो मुख्तलिफ जगह से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।